हेलो नमस्कार अभ्यर्थियों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी जीके ज्ञान चैनल पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो में मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट बीएसटीसी 2023 में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर लेके आया हूं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए कारगर साबित होगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन जीके मैं आपके लिए लेके आया हूँ। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, लाइक ज़रूर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आपका। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने, कोटा की स्थापना किसने की थी? तो प्यारे विद्यार्थियों, कोटा की स्थापना है जो माधव सिंह ने की थी। दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? तो प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान राज्य अभिलेखागार है जो बीकानेर में स्थित है, बीकानेर। और प्यारे विद्यार्थियों, तीसरा प्रश्न हमारे सामने, कुचामन ख्याल के प्रमुख कलाकार कौन है? तो कुचामन ख्याल के प्रमुख कलाकार है वो चेतराम, अमीर बेग, ताराचंद है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर है, भूल कर भी इसे मिस ना करें। एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर है। 4 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है? तो राजस्थान के लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो 1070 km है। 5वां प्रश्न हमारे सामने, राजस्थान में वर्तमान में कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो राजस्थान में वर्तमान में है जो 3 टाइगर रिजर्व हैं। 6ठा प्रश्न हमारे सामने, राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो राजस्थान शब्द का प्रयोग है वो कर्नल जेम्स डॉट ने किया था। 7वां प्रश्न हमारे सामने, राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है? तो राजस्थान का राज्य वृक्ष है वो खेजड़ी है। ये सब आपको पता होगा। और 8वां प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु है वो लिथियम है, सबसे हल्की धातु। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न मैं आपके लिए लेके आया हूँ। 9वां प्रश्न हमारे सामने, अहिछत्रपुर किसका प्राचीन नाम था? तो अहिछत्रपुर है वो नागौर का प्राचीन नाम था, नागौर का। 10वां प्रश्न हमारे सामने, सबसे ज़्यादा नदियाँ किस संभाग में हैं? तो सबसे ज़्यादा नदियाँ की बात करें तो सबसे ज़्यादा नदियाँ हैं वो कोटा संभाग में हैं। और 11वां प्रश्न हमारे सामने, झीलों की नगरी किसे कहते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आप सभी को पता होगा, झीलों की नगरी है वो उदयपुर को कहा जाता है। 12वां प्रश्न हमारे सामने, मलिनाथ जी का मेला कहाँ लगता है? तो मलिनाथ जी का मेला है वो तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है। अगला प्रश्न हमारे सामने, जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना है वो जय नारायण व्यास ने की थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, ये आपको ध्यान में रखना है। 13वां प्रश्न हमारे सामने, मारवाड़ परंगनारी विगत किसके द्वारा लिखी गई है? तो मारवाड़ी परंगनारी विगत है वो मोहनोत द्वारा लिखी हुई है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, जंगल की ज्वाला के नाम से किस वृक्ष को कहा जाता है? तो जंगल की ज्वाला के नाम से है पलाश या टाक के वृक्ष को कहा जाता है जंगल की ज्वाला। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है और आपको वीडियो को पूरा देखना है और ध्यान से देखना है। 15वां प्रश्न हमारे सामने है, उस्ता कला कहाँ प्रसिद्ध है? तो उस्ता कला है वो बीकानेर की प्रसिद्ध कला है। 15 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न हमारे सामने, हुरडा सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो हुरडा सम्मेलन है वो 17 जुलाई 1734 को आयोजित हुआ था। 17 जुलाई 1734। 17वां प्रश्न हमारे सामने, सांझी पूजन किसके द्वारा किया जाता है? तो सांझी पूजन है वो कुंवारी कन्याओं के द्वारा किया जाता है। 18वां प्रश्न हमारे सामने है, राजस्थान का राज्य खेल क्या है? तो राजस्थान का राज्य खेल है वो बास्केट बॉल है, राजस्थान का राज्य खेल। और 19वां प्रश्न हमारे सामने, राजस्थान मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो राजस्थान मानवाधिकार की स्थापना है वो 18 जनवरी 1999 को
हुई थी। 20वां प्रश्न हमारे सामने है, राजस्थान का प्रथम साका कब हुआ था? तो राजस्थान का प्रथम साका है वो 1309 ईस्वी में हुआ था। अभ्यर्थियों, मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके प्रश्न है, इसको आपको मिस नहीं करना है। 21वां प्रश्न हमारे सामने, खराड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो प्यारे अभ्यर्थियों, खराड़ी बोली है वो शाहपुरा टोंक में बोली जाती है। 22वां प्रश्न हमारे सामने है, कालीबंगा का उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? तो कालीबंगा का उत्खनन है वो बीबी लाल एवं पी.के. थापर के द्वारा किया गया था। 23वां प्रश्न है, खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? तो प्यारे विद्यार्थियों, स्वयं माधेपुर में स्थित है। 24वां प्रश्न हमारे सामने, आदिवासियों का कुंभ कहाँ आयोजित किया जाता है? तो आदिवासियों के कुंभ है वो बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में किया जाता है। 25वां प्रश्न हमारे सामने है, 80 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? तो 80 खंभों की छतरी है वो अलवर में स्थित है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 26वां प्रश्न हमारे सामने है, प्यारे विद्यार्थियों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान से इस प्रश्नों को देखना है। 26वां प्रश्न हमारे सामने, बालाथल सभ्यता कहाँ स्थित है? तो बालाथल सभ्यता है वो उदयपुर में स्थित है। 27वां प्रश्न हमारे सामने, प्यारे विद्यार्थियों, पुनवाड़ा किसका प्राचीन नाम था? तो पुनवाड़ा है वो डूंगरपुर का प्राचीन नाम था। 28वां प्रश्न है, राजस्थान वित्त आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान वित्त आयोग की स्थापना है वो 1955 में की गई थी। 29वां प्रश्न हमारे सामने है, राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का ताजमहल है वो अबली मिनी का महल कोटा में जो स्थित है उसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है, अबली मिनी को। और 30वां प्रश्न हमारे सामने, देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ स्थित है? तो देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क है वो बड़ला जोधपुर में स्थित है, बड़ला में स्थित है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, 31वां प्रश्न हमारे सामने है, गरासिया जाति का लोक नृत्य क्या है? तो गरासिया जाति का लोक नृत्य है वो वालरा नृत्य है। वालरा नृत्य है वो गरासिया जाति का लोक नृत्य माना जाता है। 32वां प्रश्न है, बाड़मेर सांचौर बेसिन क्यों प्रसिद्ध है? तो बाड़मेर सांचौर बेसिन है वो पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, पेट्रोलियम के लिए। 33वां प्रश्न है, बिरला सीमेंट का कारखाना कहाँ स्थित है? तो बिरला सीमेंट का कारखाना है वो चित्तौड़गढ़ में स्थित है, प्यारे विद्यार्थियों। 34वां प्रश्न है, अजमेर का विलय राजस्थान में कब हुआ था? तो अजमेर का विलय राजस्थान में वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राजस्थान में विलय अजमेर का 1956 को 1 नवंबर। 35वां प्रश्न है, गठ बिठली दुर्ग कहाँ स्थित है विद्यार्थियों? तो गठ बिठली दुर्ग है वो अजमेर दुर्ग में स्थित है। 36वां प्रश्न है, राज्य सूचना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो राज्य सूचना आयोग की स्थापना है वो 2005 में की गई थी। 37वां प्रश्न है, जाटों के प्लेटों के नाम से कौन सा शासक प्रसिद्ध है? तो जाटों के प्लेटों के नाम से विद्यार्थी महाराजा सूरजमल है वो जाटों के प्लेटों के नाम से प्रसिद्ध शासक है। 37वें प्रश्न का राइट आंसर। 38वां प्रश्न है, राजस्थान में कुल कितनी छावनी थी? तो राजस्थान में कुल 6 छावनी थी। 39वां प्रश्न है, महाशिवरात्रि का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। महाशिवरात्रि का त्यौहार है वो फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को मनाया जाता है, महाशिवरात्रि का त्यौहार है। 40वां प्रश्न है, महाराणा प्रताप का अग्रगामी शासकों का कहा जाता था? तो उसे दुर्गादास राठौड़ कहा जाता था, महाराणा प्रताप के अग्रगामी शासकों को। 41वां प्रश्न है, गलीचे के कहाँ की प्रसिद्ध है? तो गलीचे है वो जयपुर के प्रसिद्ध है गलीचे।
और 42वां प्रश्न है महाराणा उदय सिंह का शासनकाल कहाँ तक था। तो महाराणा उदय सिंह का शासनकाल है वो 1540 से 1572 ईस्वी तक है, जो महाराणा उदय सिंह का शासक था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 43वां प्रश्न हमारे सामने है। 43वां प्रश्न है राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि फॉर्म कौन सा है। तो राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि फॉर्म है वो सूरतगढ़ गंगानगर में स्थित है। 44वां प्रश्न है राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहा जाता है। तो राजस्थान का मिनी खजुराहो वो किराड़ू मंदिर बाड़मेर को कहा जाता है, राजस्थान का मिनी खजुराहो। 45वां प्रश्न है थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है। तो थेवा कला है वो प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। 46वां प्रश्न है छत्र विलास महल कहाँ पर स्थित है। तो छत्र विलास महल है वो कोटा में स्थित है। 47वां प्रश्न हमारे सामने तेजा जी की पत्नी का क्या नाम था। तो तेजा जी की पत्नी का नाम है वो पेमल देव था। पेमल देव है वो तेजा जी की पत्नी का नाम था। 48वां प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों लक्ष्मण का अवतार किस देवताओं को माना जाता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से स्टार लगा दीजिए। तो लक्ष्मण का अवतार है वो पाबू जी को कहा जाता है। 49वां प्रश्न हमारे सामने है नृत्य का सिरमौर किस नृत्य को कहा जाता है। तो नृत्य का सिरमौर है वो घूमर नृत्य को कहा जाता है, घूमर नृत्य को। 50वां प्रश्न हमारे सामने है फौलरी आभूषण कहाँ पहना जाता है। तो फौलरी आभूषण है वो पैर की अंगुली में पहना जाता है। 51वां प्रश्न हमारे सामने है जैसलमेर का सम गांव क्यों प्रसिद्ध है। तो जैसलमेर का सम गांव है वो वनस्पति रहित होने के कारण प्रसिद्ध है, जैसलमेर का सम गांव। 52वां प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों ब्लू पार्टी का संबंध किससे है। तो ब्लू पार्टी का संबंध है वो कृपाल सिंह शेखावत से संबंधित है। 53वां प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों 53वां क्वेश्चन है भूतों का किला कहाँ पर है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भूतों का किला है वो भानगढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न 54वां प्रश्न है 54 बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का संबंध किससे है। तो प्यारे विद्यार्थियों बिंदुलाल भट्टाचार्य का आयोग का संबंध है वो बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है, बिजोलिया किसान आंदोलन। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों गोगा मेडी कहाँ पर है। तो प्यारे विद्यार्थियों गोगा मेडी है वो हनुमानगढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न है कटारगढ़ का संबंध है। तो प्यारे विद्यार्थियों कठारगढ़ का संबंध है वो कुंभलगढ़ के लघु दुर्ग से उनका संबंध है, कटारगढ़ का कुंभलगढ़ के लघु दुर्ग से। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान सॉरी विद्यार्थियों 57वां क्वेश्चन है स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है। तो स्थापत्य कला का जनक है वो महाराणा कुंभा को कहा जाता है, स्थापत्य कला का जनक। और 58वां क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों आज का लास्ट प्रश्न है राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना है वो 1994 में की गई थी। तो प्यारे विद्यार्थियों ये थी आपकी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके। अगर चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अगर आप कमेंट करते हैं तो ऐसी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों के मैं एक और वीडियो बना के डाल दूंगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना।